students, today we are going to start a new chapter of class 7th, that is simple equation, and this is an introduction video of this chapter simple equation. तो first of all हम समझते हैं कि simple मतलब equation किसको कहते हैं students, right? For example, अगर आपको x plus 5 दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहेंगे, राइट? मतलब x के अंदर कोई भी नंबर 5 जो है वो ऐड किया है, तो ये क्या बना? एक्सप्रेशन बना. नाउ व्हाट डू मीन बाय इक्वेशन? सपोज हम ऐसे लिखेंगे इसको, x प्लस 5 इक्वल्स टू 4, बीच में अपने क्या लगाया? इक्वल्स टू लगाया, राइट? तो ये जो बना दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इक्वेशन कहेंगे. ओके, सो इक्वेशन मींस बीच में इक्वल्स टू की साइन लगेगी. ओके, अब देखो इक्वल्स टू के इस तरफ वाला पोर्शन, दिस वन लेफ्ट साइड पे है, तो इसको हम कहेंगे LHS. LHS का फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड. और इक्वल्स टू के इस तरफ जो है उसको हम कहेंगे RHS. RHS मींस व्हाट? राइट हैंड साइड. सो इक्वेशन मीन्स व्हाट? इक्वल्स टू बीच में लगता है. सिर्फ ऐसा सेंटेंस दिया है तो उसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे. ठीक है, अब इसके अंदर कुछ टर्म्स है जो आपको समझने हैं. ये जो x है ना स्टूडेंट्स, इसमें x प्लस 5 इक्वल्स टू 4. नाउ दिस x इज कॉल्ड वेरिएबल. ये x को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल. x की जगह कोई भी अल्फाबेट हो सकता है जिसे हम वेरिएबल कहेंगे, मतलब जिसकी अलग अलग वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं. ये इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि x प्लस 5 इन दोनों का प्लस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 9. तो इन दोनों का प्लस करने से आंसर क्या मिलेगा? आपको 9 मिलना चाहिए. तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 4 ऑफ कोर्स, बट ऑब्वियस इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 प्लस 5 दैट इज 9. तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ इक्वल मिलना चाहिए, इसको हम इक्वेशन कहते हैं. ओके, सो नाउ इक्वेशन किसे कहते हैं वो समझ में आ गया होगा. वेरिएबल किसे कहते हैं वो भी पता चल गया होगा. अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहले एक टॉपिक है जो पढ़ना है कि हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन. इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम? आपको सेंटेंस दिया होगा, उस पे से आपको इक्वेशन बनाना है. क्या करना है स्टूडेंट्स? सेंटेंस आर गिवन एंड यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको पहले हम एडिशन की बात करें. सपोज ऐड ऐसा कोई वर्ड दिखे आपको सेंटेंस में, ऐड या सम, तो आपको क्या करना है? प्लस करना है. क्या करना है स्टूडेंट्स? प्लस. समझना ध्यान से इसको, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. सपोज आपको बोला है कि 5 प्लस 4, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि 5 को हम किस में ऐड करते हैं? 4 के अंदर, राइट? सो फर्स्ट सेंटेंस सपोज आपको ऐसा दिया है कि ऐड 5 टू 4, राइट? लाइक दिस. ये स्टेटमेंट आपको दिया है, तो आप इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे? सेंटेंस मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 5 प्लस 4, ऐड 5 टू 4. 5 को 4 में प्लस करना है. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके. लेकिन इसकी जगह ऐसा दिया हो कि ऐड 5 टू अ नंबर. ऐड 5 टू अ नंबर मतलब 5 को कोई नंबर में प्लस करना है. 5 को कोई नंबर के अंदर प्लस करना है. तो कोई नंबर तो कोई भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं है. तो जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको दिखे अ नंबर, तो हमें अज्यूम कर लेना है x. क्या अज्यूम कर लेना है? x. x के अंदर हमें कितने ऐड करने हैं स्टूडेंट्स? यहां पे 5, तो x प्लस 5. सो दिस इज व्हाट? एक्सप्रेशन. क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स इतना? चलो, अगर आपको ऐसा दिया होगा कि सम ऑफ अ नंबर एंड 4, सम ऑफ अ नंबर एंड 4, तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? अ नंबर मतलब x प्लस 4. ठीक है, तो ये तो एक्सप्रेशन बना. हमें क्या फॉर्म करना है? इक्वेशन स्टूडेंट्स, राइट? तो इक्वेशन में मैंने क्या बताया था? इक्वल्स टू लगता है. तो अब समझना स्टूडेंट्स,
जब भी आपको सेंटेंस के अंदर यू गेट, गिव्स, इज, वॉज, ये सब सेंटेंस दिखे तो आपको इक्वल्स टू की साइन लगानी है। क्लियर? कैसे? देखो सेंटेंस को समझते हैं कि यही सेंटेंस को लेंगे, सम ऑफ अ नंबर एंड 5 गिव्स 10। अब ये सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस पे से आपको इक्वेशन बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे बिकॉज 8th के अंदर भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, 9th में भी आएंगे, 10th में भी आएंगे, राइट? तो ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए। चलो क्या है? सम। सम मतलब प्लस। सम करने के लिए 2 वैल्यू चाहिए। अब किसका सम करना है? अ नंबर एंड 5। तो चलो अ नंबर मतलब x ले लेते हैं, प्लस 5। अब क्या आया? गिव्स। गिव्स आया तो क्या लगाएंगे बीच में? इक्वल्स टू, और आंसर क्या मिल रहा है? 10। सो आई होप आपको ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गया होगा। चलो अब सब्ट्रैक्शन की बात करें सेम वे, बराबर। चलो मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8। मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8। अगेन रीड करो, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8। व्हाट डज इट मीन? 8 में से 3 को माइनस करना है। समझे? इसका हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो क्या होगा? 8 में से किसको माइनस करना है? 3 को माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे हम इधर? 8 माइनस 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाला जो है ना, उसे हम पहले लिखते हैं। तो देखो फ्रॉम के बाद 8 था तो हमने पहले लिखा, और यहां पे जो था उसको बाद में लिखा। ठीक है, चलो अब यही स्टेटमेंट को ऐसे लिखा होगा कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम अ नंबर। चलो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम अ नंबर मतलब कोई भी नंबर में से 3 को क्या करना है? माइनस। तो मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया स्टूडेंट कि सब्ट्रैक्शन के अंदर फ्रॉम के बाद वाला जो होता है उसे पहले लिखते हैं। तो फ्रॉम के बाद क्या है? अ नंबर। सो दैट इज x माइनस क्या लिखेंगे? 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम अ नंबर गिव्स 5। चलो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम अ नंबर, चलो अ नंबर में से 3 माइनस करना है तो x माइनस 3। गिव्स आया तो क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू, और आंसर में क्या लिखेंगे? 5। सो ये आपका बना इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स? सो इन दिस वे यू कैन फॉर्म द इक्वेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट? सपोज अब मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर या सेंटेंस के अंदर मल्टीप्लाई, टाइम्स, जब टाइम्स दिखे ना तो आपको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, राइट? या प्रोडक्ट, ये सारे वर्ड्स दिखे तो आपको करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टीचर बोले कि ये होमवर्क 5 टाइम्स करना है, तो 5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 5 बार करना है। एक ही चीज को 5 बार करना है, मतलब मल्टीप्लाई करते हो आप। ठीक है, सपोज आपको सेंटेंस दिया है कि 2 टाइम्स अ नंबर, एक ही नंबर के कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो इसका क्या बनेगा? नंबर मतलब x और इसके आगे 2 लगा देंगे। देखो 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई गिनेंगे। ठीक है, चलो प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड अ नंबर, तो ये भी क्या हुआ? 2x ही होगा बिकॉज अ नंबर मतलब x और 2 का क्या करना है? प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स, राइट? अब देखो इसको थोड़ा और स्टेटमेंट को कॉम्प्लिकेट करते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर गिव्स 10। तो क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर मतलब 2x गिव्स यानी इक्वल्स टू 10। बन गया ये इक्वेशन आपका। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई के रिलेटेड भी जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके
इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। चलो अब डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में डिवाइड आएगा वर्ड, राइट, डिवाइड। तो सपोज ऐसा स्टेटमेंट दिया है आपको कि डिवाइड अ नंबर बाय 10, मतलब कोई भी नंबर को किससे डिवाइड करना है, 10 से, तो x अपॉन 10, ये सेंटेंस बना। क्लियर। चलो ऐसा दिया है कि डिवाइड अ नंबर बाय 10 गिव्स 5, तो क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करना है मतलब x अपॉन 10, गिव्स आया तो क्या लिखना है, 5। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन फॉर्म द इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो अगर ऐसा दिया हो कि 1/4 ऑफ अ नंबर, हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था 1/4 ऑफ आए तो क्या करते हैं, बीच में मल्टीप्लाई। अब देखो 1/4 है मतलब 1/4 हुआ, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, और अ नंबर मतलब x, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x/4। चलो ऐसा है कि 2/3 फ्रैक्शन में नंबर दिया होगा, स्टेटमेंट में दिया होगा फ्रैक्शन, 2/3 ऑफ अ नंबर गिव्स 10। चलो 2/3 ऑफ अ नंबर गिव्स 10, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 2/3 मतलब 2/3 ऑफ अ नंबर, तो इधर बाजू में x लिख देना है, तो 2x/3 इज इक्वल टू 10 गिव्स 10। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो इन दिस वे यू कैन फॉर्म द इक्वेशन। अब देखो सारे ऑपरेशन को एक ही स्टेटमेंट के अंदर या 2 से 3 ऑपरेशन एक स्टेटमेंट में आ सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको इक्वेशन बनाना है। चलो फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर and 3 gives 10। चलो यहां पे देखो स्टूडेंट्स, सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ नंबर एंड 3 गिव्स 10, तो यहां पे 2 टाइम्स ऑफ नंबर बोला है तो 2x हो जाएगा, फिर क्या करना है इन दोनों का प्लस, 2x और किसका प्लस करना है, 3 का, एंड यू विल गेट व्हाट, 10। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट इज subtract 7 from 5 times of a number gives 50। चलो ये स्टेटमेंट दिया है तो आपको इसका इक्वेशन बनाना है। चलो सब्ट्रैक्ट आया तो एक चीज याद रखनी है आपको, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं। चलो फ्रॉम के बाद क्या है, 5 टाइम्स ऑफ नंबर। चलो 5 टाइम्स ऑफ नंबर का क्या बनता है, 5x। ओके चलो सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, क्या माइनस करना है उसमें से, 7, देन यू गिव्स व्हाट, गिव्स मतलब इक्वल्स टू, दैट इज 50। सो दिस इज योर आंसर, राइट। सो अलग अलग स्टेटमेंट दिए होंगे उसके हिसाब से आपको इक्वेशंस बनाने हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस स्टेटमेंट दिए होंगे, आपको कोई भी स्टेटमेंट दे उस पे से आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चलो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इसकी और। फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज द सम ऑफ अ नंबर एंड 4 इज 10। चलो क्या बनेगा, द सम ऑफ नंबर, अ नंबर मतलब x, सम है मतलब प्लस, नंबर और किसका प्लस करना है, 4 का। चलो ईज आया, मैंने आपको बताया था ईज हो, गिव्स हो, यू गेट हो, तो इक्वल्स टू लगाने का, इक्वल्स टू 10। क्लियर, सो दिस इज द आंसर। चलो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y gives 6। चलो सब्ट्रैक्शन आया तो सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाला कहां लिखते हैं स्टूडेंट्स, पहले लिखते हैं। सो 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो फ्रॉम y मतलब आगे लिख देंगे उसको, उसमें से क्या माइनस करना है, 3, उसमें से क्या माइनस करना है, 3, विच गिव्स 6 मतलब इक्वल्स टू 6। क्लियर। चलो थर्ड, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1
फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर यू गेट 3। ओके, चलो सब्ट्रैक्शन आया स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं, हम जानते हैं। चलो फ्रॉम के बाद वाला क्या है, 2 टाइम्स ऑफ नंबर मतलब 2x, उसमें से माइनस क्या करना है 1, देन यू गेट व्हाट 3, सो इक्वल्स टू 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। फोर्थ, 1/2 ऑफ अ नंबर प्लस 3 इज 8। चलो 1/2 ऑफ नंबर, 1/2 मतलब 1/2 ऑफ नंबर, मैंने बताया आपको क्या होगा, 1/2 फ्रैक्शन में दिया हो तो उसके बाद ऊपर क्या लिख देंगे x प्लस 3 इज मतलब इक्वल्स टू 8। सो दिस इज द आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि द सम ऑफ the sum of 15 and 3 times a number gives 18। चलो द सम मतलब प्लस करना है किन दोनों का, 15 एंड 3 टाइम्स नंबर। चलो 15 मतलब प्लस 15 प्लस 3 टाइम्स नंबर, तो 3x इज इक्वल टू 18। चलो इसको हम पहले अरेंज करके वेरिएबल वाला टर्म जो है उसको पहले लिखते हैं, तो 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 18। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सेंटेंस पे से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू।